जिंदगी में कुछ तजुर्बे ऐसे होते हैं जो हमारी सोच और हकीकत के दरमियान मौजूद बारीक पर्दे को हटा देते हैं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ एक ऐसे सफ़र के दौरान पेश आई जो बज़ाहिर आम सा लगता था, लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। ये वाक़या आज भी मेरे दिमाग में किसी भयानक ख्वाब की तरह गूंजता है। ये एक ऐसी रात की कहानी है जब मैं एक अजनबी शहर के आखिरी होटल में ठहरा था, और इस होटल में जो हुआ वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। ये एक सर्दियों की रात थी। मैं एक दूर दराज के इलाके में किसी काम के सिलसिले में गया था। वापसी पर देर हो गई और मेरा इरादा था कि रात किसी होटल में गुजार लूं। करीब के तमाम होटल सा तो बंद थे, मुकम्मल तौर पर बाक हो चुके थे। शहर के बाहर एक वीरान इलाके में मुझे एक छोटा सा होटल नजर आया। बाहर एक पुरानी सी तख्ती लगी थी जिस पर लिखा था आखिरी क़यामगाह। मैंने गाड़ी रोकी और अंदर चला गया। होटल का दाखिली दरवाज़ा बहुत पुराना था और एक अजीब सी बो अंदर फैली हुई थी। इस्तकबालिया पर एक उम्र रसीदा शख्स बैठा था। इसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी थी, लेकिन इसकी आंखों में एक गैर मामूली चमक थी। मैंने कमरे के बारे में पूछा तो इसने कहा, कमरे तो हैं, लेकिन आप यहाँ ठहरना चाहते हैं। ये सवाल कुछ अजीब सा था, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज किया और कहा, हाँ, मुझे रात गुजारनी है। इसने मुझे चाबी दी और कहा, कमरा नंबर 7 आपके लिए है। कमरे में दाखिल होते ही एक अजीब सा एहसास हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। कमरा पुराना था, दीवारों पर नमी के निशान थे और रोशनी बहुत मध्यम थी। मैंने अपने बैग रखे और बिस्तर पर बैठ गया। कुछ देर बाद खिड़की के पर्दे हिलने लगे, हालांकि बाहर हुआ बिल्कुल बंद थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे में कोई और मौजूद है। मैंने पलट कर देखा तो कुछ नहीं था, लेकिन बिस्तर के नीचे से कुछ सरगोशियां सुनाई देने लगी। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैंने बिस्तर के नीचे झांकने की हिम्मत की, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रात के 2 बजे अचानक दरवाजे पर हल्की हल्की दस्तक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। जैसे ही मैं पलटने लगा, मुझे अपने पीछे किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। जब मैंने मोड़कर देखा तो एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे करीब आने लगी और उसके साथ एक अजीब सी सर्द हुआ कमरे में भरने लगी। मैंने फौरन कमरा छोड़ने का फैसला किया और इस्तकबालिया पर जाकर शिकायत की। इस बूढ़े शख्स ने मेरी बात सुनकर कहा, मैंने आपको पहले ही खबरदार किया था। यहाँ रात को क़याम करना आसान नहीं। इसने बताया कि यह होटल एक आसिफ ज़दा जगह है। बरसों पहले यहाँ एक बड़ा हादसा हुआ था जिसमें कई लोग मारे गए थे। इस हादसे के बाद से ये होटल वीरान हो गया, लेकिन कुछ लोग यहाँ ठहरने आ जाते हैं और फिर कभी वापस नहीं जाते। इसने मजीद कहा, कमरा नंबर 7 उन रूहों का पसंदीदा मकाम है जो अब भी यहाँ भटकती है। ये बात सुनकर मेरा खौफ दुगना हो गया। मैंने फौरन अपना सामान उठाया और होटल से बाहर निकलने लगा। लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे होटल के दरवाजे बंद हो गए हैं। चारों तरफ अंधेरा छा गया और मुझे हुआ मैं किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। मैं किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हुआ और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। लेकिन वो रात मेरे दिल और दिमाग में नक्श हो गई। जब मैंने अगले दिन इस होटल के बारे में जानने की कोशिश की तो मालूम हुआ कि वो होटल बरसों पहले बंद हो चुका है और वहां कोई भी काम नहीं करता। आज भी जब मैं इस रात के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है।
वो होटल, वो कमरा और वो पुरअसरार साया, सब कुछ एक डरावना ख्वाब लगता है। ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि कभी ऐसी जगहों पर कयाम ना करें जो आपको अजीब लगें, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ आपके अलावा भी कोई और मौजूद हो।